आजमाए हुए को आजमाना। मूर्ख गधे और सींग की कहानी। एक बार की बात है कि एक वन में कराल केसर नामक सींग रहता था। एक बार वह सींग घायल हो गया तो उसने खुसरक नामक गिद्धड़ से कोई ऐसा जीव ढूंढ कर लाने के लिए कहा जिसको वह घायल में भी मारकर खा सके। गिद्धड़ शिकार ढूंढते हुए एक गांव में पहुंचा। वहां पर उसे लंबकड़ नाम का एक गधा दिखाई दिया। गिद्धड़ उसके साथ चिकनी चुपड़ी बातें करने लगा। क्या बात है, तुम इतने कमज़ोर क्यों लग रहे हो? गधा कहने लगा कि मेरा स्वामी मुझसे दिन भर बहुत काम करवाता है और बहुत कम खाने के लिए देता है। गिद्धड़ कहने लगा कि तुम मेरे साथ वन में चलो। वहाँ पर बहुत मुलायम हरी घास है, तुम्हारे जीवन आराम से कट जाएगा और तुम को धोबी की दास्तां से भी छुटकारा मिल जाएगा। गधा कहने लगा कि लेकिन जंगल में मुझे हिंसक जानवरों का भोजन बनने का डर बना रहेगा। गिद्धड़ कहने लगा कि तुम किसी बात की चिंता मत करो, मैं जंगल के राजा सिंह का सेनापति हूँ। किसी का तुम्हारी ओर देखने का साहस भी नहीं होगा। गधा उस धूर्त गिद्धड़ की बातों में आ गया। गिद्धड़ उसे लेकर जंगल में झाड़ियों के पास पहुँच गया जहाँ पर वह सिंह छिपा बैठा था। गिद्धड़ गधे को लेकर वहाँ गया। सिंह ने जैसे ही गधे को झपटा मारा, गधा उसे दुलत्ती मारकर वहाँ से भाग गया। गिद्धड़ बोला कि महाराज, आप तो एक गधे का शिकार नहीं कर पाए तो हाथी से युद्ध कैसे करेंगे? सिंह शर्मिंदा होते हुए बोला कि मैंने जब उस पर आक्रमण किया तब मैं पूरी तरह से तैयार नहीं था, इसलिए वह मुझे दुलत्ती मारकर भाग निकला। धूसरक बोला कि मैं उसे पुनः आपके पास लाता हूँ, लेकिन इस बार आक्रमण के लिए तैयार रहना। सिंह बोला कि तुम ऐसा करो कि किसी अन्य शिकार को ढूंढ कर ले आओ। मुझे लगता है कि वह गधा दोबारा अपनी जान गंवाने क्यों आएगा। धूसरक कहने लगा कि महाराज, मूर्ख विपत्ति में पड़कर भी बार बार वही कार्य करता है, इसलिए आप फिक्र मत करें, मैं उसे लेकर आता हूँ। इस बार आप तुरंत शिकार कर लेना। धूसरक गधे के समीप गया तो गधा कहने लगा कि आज मैं अपने प्राण बचा कर बड़ी मुश्किल से आया हूँ। किसी हिंसक जानवर ने मुझ पर जब झपटा मार दिया था। गिद्धड़ बोला कि वह कोई हिंसक जानवर नहीं, अपितु एक गर्दभी थी। वह तो तुम्हारा आलिंगन करना चाहती थी, लेकिन तुम उसको दुलत्ती मारकर आ गए। अब वह भी तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। गधा कहने लगा कि वह तुम गर्दभी के जैसी तो प्रतीत नहीं हुई। धूसरक हंसते हुए कहने लगा कि उसने जंगल की अमृत समान घास को खाई है और स्वच्छ वायु में पली बढ़ी है, इसलिए वह शारीरिक रूप से बलिष्ठ और हष्ट पुष्ट हो गई है। कुछ ही दिनों में तुम भी जंगल की घास खाकर और स्वच्छ वातावरण में ऐसे ही ताकतवर हो जाओगे। लंबकड़ उसकी बातों में आ गया और उसके साथ चला गया। इस बार शेर तैयार बैठा था और उसने जाते ही अपना शिकार बना लिया। धूसरक कहने लगा कि महाराज, आपको नहा धोकर भोजन करना चाहिए। जब सिंह स्नान के लिए गया तो लोमड़ी गधे का दिमाग निकाल कर खा गई। शेर वापस आया और उसने पूछा कि इसका दिमाग कहाँ है। धूसरक ने जवाब दिया कि महाराज, अगर इसके पास दिमाग होता तो यह एक बार हमले से बाल बचने पर भी दोबारा प्राण गंवाने आता नहीं। सिंह उसके जवाब से संतुष्ट हो गया।
शिक्षा, हमें इससे शिक्षा मिली कि कभी भी किसी की चिकनी चुपड़ी बातों में नहीं आना चाहिए और आजमाए हुए को फिर से नहीं आजमाना चाहिए, अर्थात जिसके कारण हम एक बार विपत्ति से बच निकले, पुनः हमें स्वयं को उन्हीं परिस्थितियों में डालना हमारे विनाश का कारण बनता है। धन्यवाद।